Hello students, you're welcome in my YouTube channel Wisdom with NRK। बच्चों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग। यानी कि हायर प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, किसके बेस पर? उनकी फ्रूटिंग के और उनके फ्लावरिंग के। फ्रूटिंग मीन्स कितने टाइम्स उसमें फ्रूट्स आते हैं, फ्लावरिंग मीन्स उसमें कितने टाइम्स फ्लावर्स आते हैं। इस बेस पर हम देखेंगे कि हायर प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की वीडियो। बच्चों जैसा कि आपने देखा होगा कि टू टाइप्स के फ्लावर्स आते हुए देखे होंगे और टू टाइप्स के हायर प्लांट्स देखे होंगे। नाउ वी विल टेक द एग्जांपल। अगर हम बात करें कि ये जो रेडिश होती है, इसमें जब देखा होगा कि ये रेडिश जब बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद में फिर इसमें फ्लावरिंग आती है। एक ही बार इसमें फ्लावर आते हैं और फ्लावर एक ही बार आने के बाद में फिर इसके दूसरी फेजेस स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इसकी डेथ हो जाती है। मगर हम दूसरे अगर प्लांट की बात करें, एग्जांपल अगर हम लें तो मैंगो का। बच्चों मैंगो के प्लांट में आपने देखा होगा एक छोटा सा प्लांट पहले ग्रोथ करता है, ग्रोथ फेज के बाद में उसके में मैच्योरेशन फेज आ जाती है और मैच्योरेशन फेज के बाद में जब वो उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आने के बाद में उसके ऊपर फ्रूट्स आ जाते हैं और फ्रूट्स आने के बाद में जब हम लोग फ्रूट्स को तोड़ करके खा लेते हैं, खाने के बाद में फिर कुछ समय के लिए सीजनल ऑफ हो जाता है, मीन सीजन नहीं होता है और फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर उसी सीजन के अंदर फिर से फ्लावर आते हैं और फिर हम फ्रूटिंग वगैरह जो होती है उसे फ्रूट्स खा लेते हैं और फिर एक साल के लिए सीजन ऑफ हो जाता है और अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर उस पर फ्लावर आते हैं और फिर उस पर फ्रूटिंग होती है। तो हमने देखा बच्चों दो तरीके के प्लांट्स। एक तरीके का प्लांट जो रेडिश था हमारा, एक ही बार उसमें फ्लावरिंग आई और उसकी डेथ हो गई। मगर अगर हम जहां बात करें मैंगो की, उसमें हमने देखा कई बार उसकी लाइफ स्पॉन के अंदर, पूरी लाइफ टाइम के अंदर कई बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। तो इन रेडिश जो है वो किस टाइप का प्लांट्स है और मैंगो किस टाइप का प्लांट्स है। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हायर प्लांट्स की बेस्ड ऑन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग। अगर हम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के बेस पर बच्चों बात करें तो जनरली वी कैन कैटेगराइज these flowers in two categories. First category is monocarpic plant. कैसे प्लांट्स? मोनोकार्पिक प्लांट्स। These are the monocarpic plants. अगर हम सेकंड कैटेगरी की बच्चों बात करेंगे तो दिस इज द पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक प्लांट्स। बहुत सिंपल भाषा में अगर बच्चों हम कहें तो हमने हायर प्लांट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनकी फ्रूटिंग के बेस पर और उनकी फ्लावरिंग के बेस पर। एक तो मोनोकार्पिक प्लांट्स और दूसरा पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ स्पॉन के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर, पूरे लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग उनके ऊपर आए और एक ही बार उनके ऊपर फ्रूटिंग हो। मतलब एक ही बार वो फ्लावर दे और एक ही बार वो क्या दे, फ्रूट्स दे। ऐसे सारे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक प्लांट्स की बच्चों, तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी पूरे लाइफ स्पॉन के अंदर या पूरे लाइफ टाइम के अंदर मेनी टाइम्स फ्रूटिंग भी हो और फ्लावरिंग भी हो। मतलब एक बार फ्लावर्स और फ्रूटिंग आ गई, कुछ समय के बाद में फिर फ्लावर्स और फ्रूटिंग हो और कुछ समय के बाद में फिर फ्लावर्स और फ्रूटिंग हो, मेनी टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट हो। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट्स। मींस बच्चों हियर वी कैन राइट फर्स्ट दे gives flower and
fruits once time in lifetime मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या करेंगे, प्लांट्स एक ही बार फ्लावर देंगे और एक ही बार फ्रूटिंग इनके अंदर होगी। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट्स। अगर हम बात करें पॉलीकार्पिक प्लांट्स, दे गिव्स फ्लावर एंड fruits many times in lifetime ये अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर बहुत बार फ्रूट्स भी देंगे और बहुत बार फ्लावरिंग भी देंगे। बट बच्चों कौन कौन सी फेजेस इसकी लाइफ स्पॉन के अंदर आती है, कौन कौन सी फेजेस उसकी लाइफ स्पॉन के अंदर आती है, जरा हम देख लेते हैं। सपोज दैट कोई प्लांट है मोनोसियस, और इस मोनोसियस प्लांट्स के सीड्स के अंदर जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन के बाद ये सीड्स निकलना स्टार्ट हुआ और ये क्या करेगा, पहले ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ। इस ग्रोथ फेज को बच्चों हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज। अब जुवेनाइल फेज के बाद में बच्चों दूसरी जो फेज आएगी दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद में मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर जो नेक्स्ट फेज आएगी दैट इज नोन एज द सेंसिएंट फेज। Which phase? Sentient phase. And after the sentient phase, now these plants will die और डेथ हो जाएगी प्लांट्स की। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। What is a juvenile phase? बच्चों juvenile phase is a growth phase. इसे हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं, ग्रोथ फेज कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, ग्रोथ फेज। मीनिंग ऑफ दैट कोई भी मोनोकार्पिक प्लांट्स इस फेज के अंदर ग्रोथ करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से लेता है, वाटर वगैरह लेता है और ग्रोथ करता है पूरी प्रॉपर तरीके से और बदल जाता है, एक मैच्योर हो जाता है प्लांट्स और रेडी हो जाता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और किस कौन सी फेज आ जाती है, रिप्रोडक्शन फेज। इस रिप्रोडक्शन फेज को हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज क्या कहेंगे बच्चों, मैच्योरेशन फेज। जब प्लांट्स मैच्योर हो जाएगा, इसके ऊपर फ्लावर्स आने लगेंगे और फ्रूटिंग भी आने लगेगी। इसी फेज को दूसरा नाम जो होता है वो होता है फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग फेज या फिर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फेज। फ्रूटिंग फेज बच्चों हम शॉर्ट में लिख देते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फेज। मींस इसी का दूसरा नाम है बच्चों फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फेज। रिप्रोडक्टिव फेज को क्या कहते हैं, फ्लावरिंग फेज और फ्रूटिंग फेज। मतलब जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तब ये क्या करेगा, इसके अंदर फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर्स से क्या बन जाएंगे, फ्रूट्स बन जाएंगे। आफ्टर दैट विल कम्स द सेंसिएंट फेज। सेंसिएंट फेज बच्चों इट इज आल्सो नोन एज द ओल्ड फेज या फिर ओल्डेस्ट फेज। ओल्ड फेज। ओल्ड फेज मींस जब प्लांट अपनी ओल्ड एज तरफ जाने लगता है, दिस फेज इज नोन एज द सेंसिएंट फेज। क्या कहेंगे हम इसे, सेंसिएंट फेज। ऑन ड्यूरिंग दिस फेज नाउ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट विल डिक्रीज एंड द functions of the plants are not doing the properly, so many things are the going on the under the decrease process। बहुत सी चीजें कैसे होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी कि ना तो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो पाएगी ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाएगी और यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगी। आफ्टर द ओल्ड फेज नाउ प्लांट्स विल डाई और उस फेज को हम क्या कहेंगे, उस टाइम को हम क्या कहेंगे, डेथ फेज कहेंगे। अगर बच्चों हम बात करें अपनी पॉलीकार्पिक प्लांट्स की, तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट फेज आएगी वो कौन सी होगी, जुवेनाइल फेज। कौन सी, जुवेनाइल फेज। बच्चों जुवेनाइल फेज आई
जुवेनाइल फेज के बाद में हमने देखेंगे इसमें आएगी रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सी आएगी? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। मगर एक बार रिप्रोडक्टिव जब फेज आई तो क्या होंगे? फ्लावरिंग फेज है, फ्लावर्स निकलेंगे और फ्रूटिंग निकलेगी। इस बार फ्लावर्स निकले, फ्रूट्स आए और हमने खा लिए। जैसे मैंगो के अंदर देखा कि जब कोई प्लांट्स ग्रोथ करा जुवेनाइल फेज के अंदर, वो बड़ा हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज उसकी आई मैंगो के अंदर, तो क्या हुआ कि उसके अंदर फ्लावर्स आए, फ्लावर्स आने के बाद में क्या हुआ? उसके अंदर फ्रूट्स आ गए। उन फ्रूट्स को हमने इस रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर तोड़ लिया और तोड़ने के बाद खा लिया। सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स इसके ऊपर से खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो कुछ समय के लिए ये ऐसे ही रहेगा और कुछ समय के बाद में बच्चों अगली साल जब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी, सीजन आएगी, इसके ऊपर दोबारा से फिर से क्या आ जाएंगे? फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगेगी। मींस दोबारा से फिर फेज आ जाएगी। कौन सी? रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। फिर कहानी वही होगी, फ्रूट्स खा लेंगे, फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद में फिर क्या होगा? दोबारा से फिर यहां पर रिप्रोडक्टिव फेज आएगी और रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद में बच्चों फिर क्या होगा? नेक्स्ट टाइम फ्रूट फ्लावरिंग होगी और फ्लावरिंग होने के बाद बच्चों हम फ्रूट्स को फिर तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में बच्चों फिर क्या होगा? इसमें रिप्रोडक्टिव फेज आएगी और ये प्रोसेस मेनी टाइम्स रिपीट होता रहेगा। मगर देखें जुवेनाइल फेज के बाद में पहली रिप्रोडक्टिव फेज आई, इसीलिए से हम क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्टिव फेज फर्स्ट। दोबारा से जब रिप्रोडक्टिव फेज आई दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्टिव फेज सेकंड। जब थर्ड टाइम रिप्रोडक्टिव फेज आई नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, दिस इज नोन एज द थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज। दिस इज थर्ड रिप्रोडक्टिव फेज। अब बच्चों जरा एक बात देखिए, अगर किसी मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आए हुए हैं तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो किस फेज में चल रहा है? रिप्रोडक्टिव फेज में चल रहा है या मैच्योरेशन फेज में चल रहा है। उससे पहले अगर प्लांट छोटा है तो किस फेज में? जुवेनाइल फेज में। अगर रिप्रोडक्शन फेज आ गई, मींस फ्लावरिंग आ गई और फ्लावर्स खत्म हो गए, तब हम समझ जाते हैं किस में आ गए? सेंसाइन फेज में आ गया। सेंसिएंट फेज में आ गया मतलब ओल्ड फेज में आ गया। कब? जब फ्लावरिंग आकर के खत्म हो जाए। किसमें? मोनोकार्पिक में। पर बच्चों अगर हम देखें अपने पॉलीकार्पिक के अंदर तो यहाँ थोड़ी चीजें चेंज है। पहले जुवेनाइल फेज आई, फिर क्या होगा? यहाँ पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। क्या होगी? फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी, मींस रिप्रोडक्टिव फेज। अब उसके बाद में फिर एक पीरियड आएगा लंबा, उसमें क्या होगा? ना तो फ्लावरिंग होती होगी और ना ही फ्रूटिंग होती होगी। अब बच्चों इस फेज को हम क्या कहेंगे? जुवेनाइल फेज। क्या? मगर ये तो जुवेनाइल फेज तो है ही, क्योंकि किसी की भी एज वापस नहीं जा सकती, मतलब वो फिर इमैच्योर की तरफ नहीं जा सकता है, उसकी लाइफ बैक साइड में नहीं जा सकती है। फिर क्या बच्चों जुवेनाइल फेज कह देंगे इसे? जुवेनाइल नहीं कह सकते हैं तो क्या बच्चों इसे फिर सेंसिएंट फेज कह देंगे? सेंसिएंट फेज बच्चों अगर कह देंगे मतलब ओल्ड एज की तरफ, और ओल्ड एज के बाद में दोबारा से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती है। मगर हम देख रहे हैं यहां से दोबारा से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, अगली बार फिर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो रही है, थर्ड टाइम रिप्रोडक्टिव फेज आ रही है। तब इस फेज को हम क्या कहेंगे? इस टाइम को क्या कहेंगे बच्चों? एंड दिस फेज will be the two reproductive phase and this is called the interflowering phase। क्या कहते हैं बच्चों इसे? interflowering phase। interflowering phase। अब क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आई है इंटरफ्लावरिंग फेज, तो इसे हम क्या कह दिया? फर्स्ट इंटरफ्लावरिंग फेज will be the two reproductive phase। this time, this period, this phase is known as the interflowering phase। after that first reproductive phase आई, interflowering phase फर्स्ट आ गई, अगली बार फिर reproductive phase आ गई सेकंड, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी? interflowering phase सेकंड। interflowering phase सेकंड, ओके। फिर थर्ड टाइम देखेंगे हम, थर्ड टाइम फिर प्रोडक्शन होगा
और रिप्रोडक्शन होने के बाद में, रिप्रोडक्टिव फेज आने के बाद में फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, और उसके बाद में फिर क्या आएगी हमारी नेक्स्ट स्टेज। अगर बच्चों अगली बार चांस खत्म हो जाता है किस चीज का, मतलब अगली बार रिप्रोडक्टिव फेज नहीं आना है, मींस फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होना है, तब ये पहुंच जाएगी किस फेज के ऊपर, सेंसिएंट फेज के ऊपर। किसके ऊपर? सेंसिएंट फेज के ऊपर। एंड सेंसिएंट फेज इज अ ओल्ड फेज। कैसी फेज है? ओल्ड फेज है। और इस ओल्ड फेज के बाद में आ जाती है कौन सी फेज? डेथ फेज। कौन सी फेज? डेथ फेज। अगर बच्चों हम देखें, ठीक है, कि इस डेथ फेज के अंदर क्या होगा कि कोई भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। मगर यहां हमने देखा सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हुई, यहां कई बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हुई। तो दिस इज द लाइफ स्पैन ऑफ द पॉलीकार्पिक प्लांट्स and this is the life span of the monocarpic plants, and here is occurs the phases: juvenile, reproductive phase, sensient phase and death phase. Next here is occur the juvenile phase, reproductive phase first, interflowering phase first, reproductive phase second, interflowering phase second, reproductive phase third. अगर उसके बाद चांस नहीं है कि अब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी, तब किस पर पहुंच जाएगा वो? सेंसिएंट फेज के ऊपर, और उसके बाद डेथ फेज। So these are the polycarpic plants. Some other things are there. In the monocarpic plants, now here is a clear distinctions. Here is clear distinctions between phases. अगर हम देखें तो यहां पर मोनोकार्पिक प्लांट्स के अंदर बच्चों बिल्कुल क्लियर कट डिस्टिंक्शंस है बिटवीन फेजेस के बीच में। हम देख के बता देंगे, अगर उसके ऊपर फ्लावर है तो वो कौन सी रिप्रोडक्टिव फेज है, अगर प्लांट छोटा है तब जुवेनाइल फेज है, अगर फ्लावर्स नहीं है उसके ऊपर और प्लांट पूरा मैच्योर है तब कौन सी सेंसिएंट फेज है। बट हियर इज नॉट द क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द फेज, मींस पॉलीकार्पिक, नो clear distinctions between phases. अगर हम देखें यहाँ पर फेजेस के बीच में बिल्कुल क्लियर का डिस्टिंक्शंस नहीं है। जैसे प्लांट छोटा होगा तो हमें पता चल जाएगा मान लीजिए वो जुवेनाइल फेज है, बट अगर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ रही है, ठीक है, तो हमें नहीं पता है उसके आगे सेंसिएंट फेज आएगी या फिर रिप्रोडक्टिव नेक्स्ट फेज आएगी, सेकंड फेज आएगी, या मान लो उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है तब हमें पता ही नहीं चलेगा वो कौन सी सेंसिएंट फेज है या फिर इंटरफ्लावरिंग फेज है। तो यहाँ पर क्लियर कट डिस्टिंक्शंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम मोनोकार्पिक प्लांट्स की, नाउ दे produced once time seed in their life, in their lifetime, in their lifetime। ये अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक ही बार सीड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक ही बार इनके अंदर फ्लावरिंग हो रही है तो हमें पता है कि फ्लावर से ही सीड बनना है, और इसीलिए इनके अंदर एक ही बार सीड भी प्रोड्यूस होती है। दे प्रोड्यूस many times seeds in their लाइफ स्पॉन या फिर लाइफ टाइम। ये अपने पूरे लाइफ टाइम में मेनी टाइम सीड्स बनाते हैं। जब पहली बार रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो पहली बार सीड्स बनाएंगे, देखा होगा मैंगो खाते हैं अंदर सीड निकलता है, फेंक देते हैं। अगली बार फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, मैंगो था खाया तो फेंक दिया। इस बार ये क्या करेंगे, मेनी टाइम सीड्स दे विल प्रोड्यूस। सो दीस आर द पॉलीकार्पिक प्लांट्स एंड दीस आर द मोनोकार्पिक प्लांट्स। Just now students we will reach on the examples of the monocarpic plants and polycarpic plants. जब तक आप इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए, and just now we will
reach on the examples of the polycarpic plants and monocarpic plants. Example. First of all, monocarpic plants examples. All annual plants. Annual plants. जितने एनुअल प्लांट्स होते हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोकार्पिक प्लांट्स, सच एज राइस, जो साल में एक ही बार होते हैं, wheat. These are the examples of the annual plants, all annual plants. Second, all biannual plant. Biannual plants. अगर हम biannual plants की बच्चों बात करें, तो examples of the biannual plants is radish and carrot. These are the examples of the next third, some perennials plant. Perennial some plants, example maple. So these are the examples of the monocarpic plants. All the annual plants बच्चों, जैसे कि जो एक साल में एक ही बार होते हो, राइस और व्हीट. सम ऑल बाइएनुअल प्लांट्स जो एक साल के अंदर दो बार हो सके, मींस रेडिश एंड कैरट. नेक्स्ट द सम पेरिनियल प्लांट्स, एग्जांपल द maple and the pine. These are the examples of the monocarpic plant. Just now we will reach on the examples of the polycarpic plants. The examples of the polycarpic plants are all the perennials. Only some exceptions are there, such as the maple and pine. Examples: all perennial plant or perennial plants. Examples such as mango, apple, orange, etc. These are the examples of the polycarpic plants, and these are the examples of the monocarpic plants. And bachcho, one more important thing is there. Now this the interflowering phase. It is also known as interflowering phase. It is also known as interflowering phase. It is also known as recovering phase. Recovering phase. क्या कहते हैं बच्चों इसे हम? Recovering phase. Okay, now students, you will note down in the copy. क्योंकि जब आप इसे रिवाइज करें तो बहुत शॉर्ट टाइम में से आप आसानी से रिवाइज कर सकें. We will meet you in next video. All the best.